2021 में भारत अमेरिका के B-1 लैंसर बॉम्बर को खरीदने के बहुत ही ज्यादा करीब था। इसीलिए जब 2021 के फरवरी महीने में भारत के अंदर एयर शो हुआ बेंगलुरु में, तो वहां पर B-1 लैंसर बॉम्बर पहली बार आया भी था। और ना सिर्फ आया बल्कि भारत के तेजस लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भी भरी थी, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारत के तेजस लड़ाकू विमान B-1 लैंसर बॉम्बर को एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं। और उस समय ये जो वीडियो थी ना, पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी कि देखिए कैसे भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियार, जो कि एक सुपरसोनिक बॉम्बर है, उसके साथ उड़ान भर रहा है। ये आइकॉनिक था। लेकिन हुआ ये कि उसी दौरान अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई, जो बाइडेन सत्ता में आए, और जो बाइडेन के सत्ता में आते ही जो ये डील थी ये भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली गई। और तब से लेकर अब तक इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, यहां तक कि B-1 लैंसर भारत वापस लौट कर भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, तो उसी प्रकार से B-1 लैंसर भी भारत लौट कर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी सेना की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि फरवरी के इस अगले हफ्ते में भारत के अंदर जो एरो इंडिया एयर शो होगा, उसमें अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर आएगा। और इतना ही नहीं, ये फिर से भारत में उड़ान भरेगा और भारतीय सेना के सामने अपनी कैपेबिलिटी शोकेस करेगा। और इसीलिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फिर से भारत और अमेरिका के बीच में इस बॉम्बर को खरीदने के लिए डिस्कशन स्टार्ट हो सकता है। और यकीन मानिए, ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे आप तर्क समझिए। चीन, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसकी 95% आबादी भारत से करीबन 2000 किलोमीटर दूर रहती है। जो जापान और उत्तर कोरिया वाला साइड है, वहां पर इनके ज्यादातर बड़े शहर हैं, जैसे कि बीजिंग, शंघाई, शेंजियन वगैरह, और वहीं पर इनकी पूरी इकोनॉमी है। ऐसे में कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है या युद्ध होता है, तो हमें ऐसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर चाहिए होंगे जो ज्यादा दूरी तक तय करके दुश्मन देश पर भारी बमबारी कर सकें और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसे नेस्तो नाबूद कर पाए। लेकिन हमारे पास एक भी बमवर्षक विमान नहीं है। इसके उलट हमारे दुश्मन देश चीन के पास दर्जनों की संख्या में ऐसे बमवर्षक विमान हैं। वो हमारे खिलाफ इन बॉम्बर के जरिए कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसे जवाब देने के लिए एक भी बॉम्बर नहीं है। ऐसे में एक सुपरसोनिक बॉम्बर आता है हमारी सेना में, तो ये हमारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है चीन के खिलाफ, उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। क्योंकि याद रखिए, बमवर्षक विमान सिर्फ बम गिराने के काम नहीं आता। अगर आपको दुश्मन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करनी है एयर से, यानी कि हवा से, तो आपको एक बॉम्बर चाहिए। अगर आपको दुश्मन के ऊपर परमाणु बम कई दर्जनों की संख्या में बरसाने हैं, तो भी बॉम्बर चाहिए। और अगर आपको दुश्मन को डराना है, खौफ में रखना है, तो भी आपको बॉम्बर उसकी सीमा के पास से उड़ाना होगा। इसीलिए बॉम्बर हर एक लिहाज से, हर एक रणनीति के हिसाब से परफेक्ट बैठता है भारतीय सेना के लिए। और आप चाहे तो किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, उससे पूछ लीजिए, वो आपको यही कहेगा कि हमें सच में अर्जेंट में बहुत सारे बमवर्षक विमानों की जरूरत है। कम से कम 3 से 5 तो चाहिए ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अमेरिका से ही खरीदने की जरूरत है। हमारे पास एक और ऑप्शन है, रूस का TU सीरीज का बमवर्षक विमान। हम चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो भी हो, जल्द से जल्द हमें एक बॉम्बर चाहिए ही चाहिए, चाहे अमेरिकी हो या फिर रूस।